Bro, when you upload video, कल। why you tell today? Damn, that's so lazy. Bro, why you don't upload video? You upload video 1 month later and you tell you upload tomorrow. Give me video link. कल अपलोड करूंगा। You are lazy. I think 100% slash कितने परसेंट? 99%। Mean you don't upload video? करूंगा। कल नहीं किया तो गाली दे लेना भर के। But where is the 1%? यही की वीडियो आ रही है ना। You are evil person, bro. When you upload video I think 10 PM। today, यप। I think 10 PM. Think mean you don't upload video today? Then why you don't tell me true? टाइम में आई थिंक है, बाकी आज ही होगी, चाहे रात को 1 बजे करूं। But I sleep 11 PM because my exam near. I don't care। My mind didn't work. Bro, do you know what is your under in egg? कहानी की शुरुआत में रुको। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैंने इंस्टाग्राम बना लिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वहां से जाके तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकते। जब मन हो तभी फॉलो करना। रिक्वेस्ट भेजोगे एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो यूट्यूब की रिगार्डिंग, मतलब कुछ भी हो, तो वो सारे सवालों के जवाब मैं वहां पर दे दूंगा। और बाकी बस ये बताना था कि मैं इंस्टाग्राम पर आ चुका हूँ। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत रोमन से होती है, जहाँ उसके माता पिता मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जा चुके हैं। अब उसकी फैमिली में उसकी बहन ही बची है। रोमन कसम खाता है कि वो एक दिन एडवेंचरर बनेगा ताकि वो मॉन्स्टर्स को मारकर अपने माता पिता का बदला ले सके। स्किल्स, यही वो पावर है जो भगवानों ने इंसानों को दी है ताकि इंसान मॉन्स्टर्स के खिलाफ खड़े हो सके। 12 साल से ही लोगों को स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। बस ये इंसान पर निर्भर करता है कि उसे स्किल्स कब मिलेंगी, और ये लगभग सभी एडवेंचरर के साथ होती है। एस रैंक के एडवेंचरर आर्मी के साथ शिखर पर खड़े होते हैं। जवान लड़के होने की वजह से रोमन भी ये सब पाना चाहता है। जैसे हम परियों की कहानियां सुनते हैं, रोमन हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था ताकि उसे भी ये पावर मिल सके। लेकिन पावर्स अलग भी हो सकती हैं, जैसा रोमन के साथ हुआ। जब उसे पावर्स मिली तो उसने प्रीस्ट को दिखाया। प्रीस्ट ने बताया कि इस स्किल के साथ एडवेंचरर बनना बहुत मुश्किल है। कुछ साल बीत चुके हैं, रोमन एडवेंचरर बन चुका है, लेकिन वो सिर्फ कोर को जमा करने का काम करता है। दूसरे एडवेंचरर हमेशा उसकी स्किल को एक यूजलेस स्किल मानते थे, क्योंकि उसकी स्किल रिवाइवल स्किल थी, यानी वो मरकर एक बार जिंदा हो सकता है, बस एक बार। एक स्किल एडवेंचरर का हमेशा हथियार होता है, लेकिन ये स्किल तुम्हें सिर्फ एक बार जिंदा कर सकती है। इसका सिर्फ थोड़ा सा ही यूज है, इसीलिए रोमन एक डी रैंक का एडवेंचरर है। लेकिन इसके बावजूद भी रोमन को ये प्राउड है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा है। सभी एडवेंचरर रोमन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बहन के पास मैजिक स्किल है और उसकी बहन ने ही उसके साथ पार्टी बनाने से मना कर दिया। तभी उन पर एक मॉन्स्टर हमला करता है, जिन्हें वो दोनों आसानी से मार देते हैं। और रोनान उस मॉन्स्टर की बॉडी से क्रिस्टल कलेक्ट करता है। रोमन उन सभी को मैप देखकर बताता है कि वो सभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो एडवेंचरर रोमन को डांटकर चुप करा देता है। वो सभी आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारे चमगादड़ दिखाई देते हैं जो बहुत ही खूंखार थे। वो एडवेंचरर अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो डरा हुआ था, लेकिन तभी उसका डरा हुआ मुंह शैतानी हंसी में बदल जाता है। वो चमगादड़ नहीं थे, बल्कि वो हाइब्रिड थे। रोमन भी उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उसका कोई भी हमला काम नहीं कर रहा था। तभी रोमन को पीछे से धक्का लगता है, जो उसी एडवेंचरर ने मारा था, ताकि वो मॉन्स्टर से रोमन के ऊपर चढ़ जाएं और वो सभी मौका देखकर भाग जाएं। वो सभी एडवेंचरर भागते हुए कहते हैं, तुम्हारी स्किल रिवाइवल स्किल है और तुम वापस जिंदा हो सकते हो। सही कहा ना मैंने रोमन? उसके पास रिवाइवल स्किल है, लेकिन ऐसी जगह पर वो मरने के बाद वापस जिंदा होगा और फिर से मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर अनगिनत हैं। वो सभी रोमन को खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें रोमन को बहुत दर्द हो रहा था, और आखिर में रोमन मारा जाता है, जिससे उसकी रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो दोबारा मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। इसलिए क्योंकि अब वो स्केलेटन बन चुका है, यानी कंकाल। वो अपने स्टैट्स को देखता है, जिसमें वो एक व्हाइट नाम का मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन उसके स्टैट्स पहले से काफी बढ़ चुके हैं और उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। व्हाइट एक ऐसा मॉन्स्टर है जिनकी बोन्स में ईविल माना होता है। ये ई रैंक के एडवेंचरर के बराबर होता है, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं होता है, जो बोल भी नहीं सकता है। हाँ, रोमन की आवाज जा चुकी है, लेकिन रोमन के पास दिमाग है, वो सोच सकता है। प्रीस्ट ने इस स्किल के बारे में कहा था कि इनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसा उन्होंने सोचा है, अगर वो वैसा काम करता है तो वो सिर्फ एक बार जिंदा हो सकता है, और वो शायद स्केलेटन मॉन्स्टर इसलिए बना है क्योंकि उसका सारा मंथ मॉन्स्टर्स ने खा लिया है। रोमन हताश होकर वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि वो इस तरह से मरा हुआ ही है। ये जिंदगी अच्छी नहीं है। मैं अपनी देश की सेवा करना चाहता
चाहता था। ये सारी गलती इस बेकार से स्किल की है। वो हर दिन सिर्फ एडवेंचर का मजाक बनता था और कोई भी टैलेंट न होने की वजह से उसकी बहन भी उसे हमेशा हार मानने के लिए कहती थी। अब उसे अपनी बहन की बातें सही लग रही थी। जिनके पास पावरफुल स्किल है सिर्फ वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर बन सकते हैं। रोनन ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक मॉन्स्टर लेवल गेन कर अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और बहुत सारी स्किल्स भी पा सकता है। अगर वो अपने आप को लेवल अप कर इवॉल्व करता रहा तो शायद एक दिन वो इंसानों की तरह दिख सके, और अगर ऐसा होता है तो वो एक एस रैंक का एडवेंचरर भी बन सकता है, और इसीलिए वो अपने हार मानने की इच्छा को त्याग देता है। लेकिन व्हाइट मॉन्स्टर बहुत कमजोर होता है, इसीलिए उसे अब भी थोड़ा शक था, लेकिन उसे याद आता है कि वो एक नॉर्मल व्हाइट मॉन्स्टर नहीं है। वो सोच सकता है, उसके पास दिमाग है इंसानों का, और इसीलिए उसके पास एक एडवांटेज है। और स्केलेटन होने की वजह से मॉन्स्टर को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो चुका था। रोमन मॉन्स्टर्स के बीच लेट जाता है और कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसी का फायदा उठाकर वो एक 4 लेवल के गोब्लिन को मार देता है जो ई रैंक पर था। उसे 3 एक्सपी मिलती है और वो लेवल 1 से लेवल 3 पर चला जाता है। रोमन ने एक ऐसे मॉन्स्टर को मारा है जो इससे हायर लेवल पर था, बस इसलिए क्योंकि वो इंसानों की तरह सोच सकता है। जब वो लेवल 5 पर पहुंचेगा तो शायद वो इवॉल्व कर जाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। क्या आपको भी मांगा मानवा या मानवा पढ़नी है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टैप टू स्क्रीन ट्रांसलेट। ये एंड्रॉइड आईओएस दोनों पर अवेलेबल है और इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। फिर यहाँ से आप ट्रांसलेट के तरीके को भी चुन सकते हैं, जैसे मैंने चुना है AI ट्रांसलेट। फिर इस ऐप को ऑन कर देना है। अब आप तैयार हैं मानवा पढ़ने के लिए। आपको जो भी समझ नहीं आता इस कर्सर पर एक क्लिक करें और पेज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, और डबल क्लिक कर एरिया को मार्क कर सकते हैं, जिससे सिर्फ वही ट्रांसलेट होगा। है ना कमाल की ऐप? तो जाइए इसे डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसा ही आपको iOS में भी कर लेना है। सबसे पहले इजी ट्रांसलेट को खोलें, नीचे शॉर्टकट पर क्लिक करें, गेट शॉर्टकट, ऐड शॉर्टकट। जिसके बाद अपनी सेटिंग को खोलें, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करें, फिर टच, एसेसिटिव टच, डबल टच, फिर इजी ट्रांसलेट को टिक कर लें। अब जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वैसे ही पेज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब रोमन के सामने गोब्लिन स्कल था जो लेवल 1 पर था, जिसे मारने पर सिर्फ उसे 1 ही एक्सपी मिलती है। यानी अब वो कमजोर मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप नहीं कर सकता है। अब उसे लेवल अप करने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारना होगा, और वो यही सोचकर डर रहा था। अगर वो कमजोर मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप करता है तो वो इवॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें कई दशक बीत जाएंगे। अब वो ना खाना खा सकता है और ना ही सो सकता है। इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो इंसान होने का एहसास भी खो देगा, और उसे टाइम के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती। उसे नहीं पता है हफ्ता बीत चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, या फिर आधा दिन। और शायद उसकी छोटी बहन कैल्मिया भी उसके बारे में चिंता कर रही हो। लेकिन इससे पहले भी रोमन कई दिनों तक बाहर रहा है, तो शायद उसकी बहन ने नोटिस ही ना किया हो। रोमन अपनी छोटी बहन के साथ डंजन में भी गया था, लेकिन कमजोर होने की वजह से उसकी बहन ने उसे हार मानने के लिए कहा था। और यही सब सोचकर रोमन को लग रहा था कि अगर उसकी बहन ने नोटिस भी किया होगा तो उसे कोई भी चिंता नहीं होगी। रोमन अपने आप को समझाता है कि ये सब इस डंजन की वजह से है, जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भर रही है। अब रोमन ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता, अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो उसे लड़ना पड़ेगा। यही सोचकर वो हंटिंग पर निकल जाता है। वो अपने पुराने प्लान को ही फॉलो करता है और एक कंकाल की तरह जमीन पर लेट जाता है। वो एक भेड़िए का शिकार करने वाला था जिसका नाम रेड आइज मॉन्स्टर था, लेकिन रोमन इससे बहुत डर रहा था, क्योंकि वो भेड़िया बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो लेवल 7 पर है और रोमन 3 पर, इसीलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन वो अपने आप में जोश भरता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर तो है लेकिन एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है, और यही उसका एडवांटेज है, जिसका यूज करके वो इस रेड आइस मॉन्स्टर को हरा सकता है। वो स्केलेटन होने की वजह से मरे हुए का नाटक कर सकता है, और इसी वजह से वो अपने टारगेट को भी सेट कर सकता है। रोमन पूरी तरीके से उस रेड आइस मॉन्स्टर को समझ लेता है और फिर कुछ सामान को इकट्ठा कर उसी के बगल में लेट जाता है। जब वो भेड़िया खाने की तलाश में उस सामान को टटोलने लगता है, तब अचानक से रोमन उस पर हमला कर देता है। वो सीधा तलवार को उसके सर में धंसा देता है और उसे लेकर चट्टान से नीचे कूद जाता है। हल्के होने की वजह से वो ऊपर था और भेड़िया नीचे। इसी का फायदा उठाकर वो भेड़िए को एक बार फिर से घायल कर देता है। भेड़िया अब तक मारा नहीं था, वो भेड़िए को मारने ही वाला था कि भेड़िया उसकी तलवार को पकड़ लेता है, फिर उसे गिराकर उसके हाथ को, और अपने जबड़े की ताकत की वजह से वो हाथ को उखाड़ लेता है। रोमन को लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो ऐसे ही हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो अपने टूटे हुए हाथ को उस भेड़िए की गर्दन में घुसाकर उसे मार देता है। वो 11 एक्सपी के साथ लेवल 3 से लेवल 5 पर
पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने कम समय में इतना ज्यादा लेवल बढ़ा लिया है और इसी वजह से उसे अब ये मॉन्स्टर की बॉडी भी अच्छी लगने लगी थी। अब इवॉल्व होने का टाइम था। उसकी सारी बोन्स धीरे धीरे टूटने लगती है, जगह जगह पर क्रैक्स आने लगते हैं और वो टूटकर एक नए मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। अब वो घोल मॉन्स्टर था जिसके पास नुकीले पंजे और नुकीले दांत हैं, जो भूख लगने पर लाशों को खाता है। थोड़ा ही सही, लेकिन वो इंसानों जैसा दिख रहा था और उसका कटा हुआ हाथ भी ठीक हो गया था। उसके सारे स्टैट बढ़े ही थे, साथ ही उसे एक स्किल भी मिली थी रीजनरेशन की, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और लेवल 20 पर पहुंचने के बाद वो फिर से इवॉल्व होगा। अब रोमन को इसमें मजा आने लगा था। अब उसे लेवल अप करके सिर्फ इवॉल्व करना है, जिससे वो इंसान बनकर एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर भी बन सकता है। उसका अगला शिकार रैट मॉन्स्टर था, जो लेवल 5 और रैंक डी पर था। वो अपने बड़े पंजों की वजह से तलवार को यूज नहीं कर पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर वो रैट मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे रोमन दूर जाकर गिरता है। रोमन अपनी तलवार को उस रैट मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उस रैट मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे वो लेवल 6 पर चला जाता है और रीजनरेशन की वजह से उसके घाव भी ठीक हो जाते हैं। घोल मॉन्स्टर होने की वजह से उसे अब भूख लग रही थी। वो ना चाहते हुए भी उस रैट मॉन्स्टर के मांस को खाता है। उसे लग रहा था कि वो और भी मॉन्स्टर बनता जा रहा है, लेकिन उसे याद आता है कि जब वो व्हाइट मॉन्स्टर था तब वो खा नहीं सकता था, लेकिन अब वो खा सकता है। यानी देखा जाए तो वो इंसान भी बनता जा रहा है। कुछ दिनों बाद उसके सामने एक ऑर्क नाम का मॉन्स्टर था, जिसका लेवल 14 था। रोमन अपने पंजों को उसके सर में घुसाकर उसे मार देता है और वो भी लेवल 13 से 14 पर पहुंच जाता है। उसने काफी सारे रिस्क लिए, लेकिन रीजनरेशन की वजह से उसके सारे घाव ठीक हो जाते थे और अनडेड होने की वजह से वो कोई भी थकान महसूस नहीं कर पा रहा था। जब वो इंसान था, अब वो उससे कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो सिर्फ आशा कर रहा था कि वो अगले इवोल्यूशन में और भी इंसानों जैसा दिख सके। वो अपनी छोटी बहन के बारे में सोचने लगता है कि वो अभी क्या कर रही होगी। उसने बहुत समय के लिए अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन दोनों की बातें भी कम हो चुकी थी। ये सब उसकी स्किल की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से एडवेंचरर का काम नहीं कर पा रहा था और ज्यादा भी नहीं कमा पा रहा था, जिससे वो कैल्मिया को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और एक दिन अचानक से कैल्मिया के पास मैजिक स्किल आ गई, जो एडवेंचरर बनने के लिए काफी थी, जिससे वो सी रैंक की एडवेंचरर बन जाती है, जिसके लिए वो अपनी बहन की तारीफ करता है। और ये देखकर उसे सर में भी आ रही थी कि वो सिर्फ डी रैंक पर फंसा है। लेकिन रोमन की बहन उससे कहती है, आप जैसे किसी के लिए एक एडवेंचरर बनना मूर्खता है। आप रुक क्यों नहीं जाते जब आपके पास इसके लिए टैलेंट ही नहीं है। ये सुनकर रोमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। एक बेकार बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन। जब वो एक एडवेंचरर की तरह काम करने लगी, तब उसने रोमन को नीची नजरों से देखना शुरू कर दिया। फिर उनकी बातें दिन पर दिन कम होती गईं। रोमन ने घर भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि वो ऑकवर्ड हो रहा था। रोमन को समझ नहीं आ रहा था कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उसकी बहन उसके बारे में चिंता कर रही होगी या नहीं। अगर वो इस तरह घर गया तो उसे पक्का यकीन है कि वो मारा जाएगा। और उसकी आवाज अभी भी निकल नहीं रही थी। तभी रोमन को कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसकी बहन के साथ उसे कुछ एडवेंचरर दिखाई देते हैं। रोमन को नहीं पता था कि वो इस तरह अपनी बहन को देखेगा। अगर रोमन उनके सामने आ जाता है तो रोमन मार दिया जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगता है। वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि उनके पास मरहम खत्म हो चुका है। इसीलिए कैल्मिया कहती है कि अगर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो हम घावों को ठीक कैसे करेंगे। सामने खड़ी लड़की बताती है कि हम घावों को साफ कर और औषधि पीकर भी उनका इलाज कर सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सच ही वो लड़का और कैल्मिया लड़ रहे थे, क्योंकि वो लड़का कैल्मिया के कहने पर यहाँ पर आया है। कैल्मिया उस लड़के से कहती है, तुम अकेले ही यहाँ पर नहीं आए हो, हम सबकी जिंदगी रिस्क में है, इसलिए कोई भी बहाना मत बनाओ। रोमन उन सबकी बातें सुनने के लिए रुक गया था और वो कैल्मिया को देखकर बता सकता है कि वो डंजन में वैसा ही एक्ट कर रही है जैसा वो बाहर एक्ट करती है, बिल्कुल रूड। तभी गलती से रोमन से आवाज हो जाती है, जिससे उन सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। कैल्मिया अपने आइस मैजिक से उसी तरफ हमला कर देती है जिस तरफ रोमन था, जिससे कई सारे आइस क्रिस्टल निकलते हैं और रोमन को लग जाते हैं। वो सभी रोमन को देख लेते हैं। वो सभी जानते हैं कि ये कमजोर मॉन्स्टर है और वो सभी इसे संभाल सकते हैं। लेकिन अब रोमन खतरे में पड़ चुका था। उन सबको ये भी पता है कि घोल के पास हीलिंग स्किल होती है, इसीलिए वो लड़का कहता है हमें इसे एक ही बार में खत्म करना होगा। और उसका लेवल रोमन के लेवल के बराबर था और इसीलिए कैल्मिया उसे केयरलेसली हमला करने से मना करती है और उसका लेवल उन तीनों में सबसे ज्यादा था। अब रोमन बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। अगर 1v1 बैटल होती तो भी वो जीत ना पाता। उसे मौका देखकर भागना होगा। उस लड़के की स्किल फायर स्किल थी, जिसे वो अपने वेपन को फायर में कवर कर सकता है और इसी वजह से वो घोल से लड़ने के लिए एक्साइटेड था। वो अपने वेपन से रोमन के ऊपर हमला करता है, जिससे रोमन डॉज कर लेता है और उस लड़की की स्किल लाइट बॉडी थी।
जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। वो रोमन के ऊपर अपनी तलवार से हमला करती है, जिसे रोमन अपने बाजुओं से ब्लॉक करता है। रोमन इन तीनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और इन तीनों की स्किल की वजह से ये नामुमकिन था कि वो बचकर यहाँ से भाग पाए। रोमन एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, उसके पास दिमाग है। वो अपने पैरों से एक पत्थर को उस लड़के की तलवार में मार देता है, जिससे उस लड़के का ध्यान भटक जाता है और रोमन उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसे कोहनी मारकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डंजन की गहराइयों में जाना बैन है। अगर वो डंजन की गहराइयों में चला जाता है तो उसे यकीन है कि वो तीनों इसके पीछे नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दूसरी लड़की रोमन को मारने के लिए उसके पीछे आने लगती है। रोमन को ऐसा नहीं लगा था, इसलिए वो अपने प्लान को चेंज कर उस लड़की के सामने आ जाता है और उसके कई सारे हिट्स अपने हाथों से ही रोक लेता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की स्किल है और एक झटके से उस लड़की की तलवार को दूसरी तरफ फेंक देता है। रोमन ने उस लड़की के ऊपर सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी वजह से ये आसानी से हो गया। रोमन भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अपनी बहन के बारे में भूल चुका था और उसकी बहन अपने आइस एरोज से रोमन के ऊपर हमला कर देती है, जो सीधा जाकर उसके पैरों में लगते हैं। वो दूसरी लड़की कैलमिया की तारीफ करती है। वो लड़का उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन कैलमिया कहती है तुम बहुत गुस्से में थे और ये सब मैं आसानी से कर सकती थी। वहीं रोमन को फिर से उसकी मौत सामने दिख रही थी। उसके पैर का आधा मांस कट चुका था, जिसे रिजनरेट होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद वो यहाँ से भाग सकता है। लेकिन वो जानता है कि उसके पास इतना समय नहीं है। कैलमिया अपने सबसे पावरफुल हमला आइस लैंस को रोमन के ऊपर करने लगती है। उसे लग रहा था कि वो अपने बहन के ही हाथों मारा जाएगा। रोमन अपने पैरों की वजह से इस हमले को डॉज भी नहीं कर सकता। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी रिजनरेशन की एबिलिटी कंप्लीट हो जाए। उसके दिमाग में एक बेकार सा प्लान आता है। वो अपने हाथों को अपनी गर्दन पर रखकर घोल की आवाज निकालने लगता है, जिससे कैलमिया का ध्यान भटक जाता है और उसका हमला रोमन के बगल में हो जाता है। ये देखकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, कितनी कम रेंज में उसका हमला चूक गया। और कैलमिया का ध्यान इस वजह से भटका था क्योंकि रोमन उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा था और उसका ये प्लान काम कर गया। रिजनरेशन कंप्लीट हो जाती है। कैलमिया फिर से अपने आइस मैजिक से रोमन के ऊपर हमला करती है, लेकिन रोमन इस बार उसे बच्चों की तरह डरा देता है, जिससे कैलमिया डर जाती है और रोमन वहाँ से भाग जाता है। कैलमिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक मॉन्स्टर ने ट्रिक कर दिया है और वो लड़का इस बात से गुस्सा था कि कैलमिया ने उस मॉन्स्टर को जाने दिया। कुछ ऐसे भी अनडेड होते हैं, जब इंसानों की लाश में डंजन का माना भर जाता है तब ऐसे अनडेड बनते हैं, और यही सब सोचकर कैलमिया का ध्यान भटक गया था। दूसरी तरफ रोमन राहत की सांस लेता है कि वो जिंदा बच गया। वो 3 एडवेंचरर के बीच फंस चुका था, लेकिन अच्छा हो उसकी एडवेंचरर स्किल का, जिससे वो आसानी से बच गया। अब रोमन को मॉन्स्टर का शिकार करते हुए एडवेंचरर का ध्यान रखना होगा। वैसे रोमन को काफी समय हो गया कि उसने अपनी बहन को डंजन में देखा। शुरुआती दिनों में वो कैलमिया के साथ डंजन में जाया करता था, लेकिन लेवल अप होने के बाद सारी चीजें अलग हो गई। रोमन दोबारा उन सबके सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो उन तीनों की दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे याद आता है वो तीनों जहाँ जा रहे हैं वो डंजन की गहराई है। नॉर्मल लोग डंजन के अंदर लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ही नुकसान पहुंचता है। और दूसरी वजह यह है कि डंजन का माना थिक होता है, जो इंसानों के लिए पॉइजनस होता है। जब इंसान डंजन में आते हैं तब उन्हें प्लान बनाकर आना होता है कि उनसे गलतियां कम हों, और इसीलिए इंसान डंजन की गहराइयों में नहीं जाते। अगर रोमन दोबारा उनके हाथों चढ़ गया तो वो मारा ही जाएगा। लेकिन वो अपने बहन की भी चिंता करता है, इसीलिए वो दूर से उन सबको फॉलो करने लगता है। तभी उन तीनों को एक एडवेंचरर की लाश दिखती है, जिसके पास कोई भी कीमती सामान नहीं था, यानी दूसरे एडवेंचरर ने उसके सामान को ले लिया है। कैलमिया और भी अंदर जाने लगती है, लेकिन वो दोनों एडवेंचरर कैलमिया को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कैलमिया कहती है वो इस तरह से कई बार आ चुकी है और उसे लगता है उसके लेवल और स्किल्स के साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पहले की तरह जल्दबाजी मत करना, सारी चीजें ठीक रहेंगी। ये सुनकर वो लड़का हैरान था, क्योंकि उसने ही अभी अभी एक गलती की है। वहीं रोमन इस बात से हैरान था कि वो सभी और अंदर जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर डेंसमाना में पाया जाता है, जो डंजन की गहराइयों में होता है। हमेशा डंजन में सावधान रहना होता है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज आ सकती है। रोमन को नहीं समझ आ रहा था कि वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। चलते चलते उनके सामने एक ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है, जो लेवल 22 पर था और रैंक C पर। रोमन को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि 20 लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर सिर्फ डीपर पार्ट में ही पाए जाते हैं। रोमन मन ही मन कैलमिया को वहां से
भाग जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो अपने इस लेवल के साथ मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकती। रोमन उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तीनों तो उसे मॉन्स्टर ही समझेंगे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खड़ा होकर सिर्फ देखे। वो लड़का डरा हुआ था। वो कैल्मिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन कैल्मिया कहती है मैं अपने मैजिक के साथ उसे डैमेज कर सकती हूँ। अगर हम सभी साथ रहते हैं तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन उस लड़के को नहीं लग रहा था कि वो उस टेरिफाइंग मॉन्स्टर को हरा सकता है, इसीलिए वो भागने का प्लान बना लेता है। अगर वो ऐसे ही भागता है तो वो मॉन्स्टर उस लड़के को पकड़कर मार डालेगा, लेकिन फिर भी वो लड़का एक बार ट्राई करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के एक ही झटके में उसे पता चल जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो लड़की अपनी स्पीड से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड उस लड़की से भी कई ज्यादा फास्ट थी। वो मॉन्स्टर एक ही झटके में उस लड़की को भी धराशाही कर देता है। कैल्मिया आइस एरोस से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका हमला उस मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा था। वो मॉन्स्टर उस आइस को पकड़कर तोड़ देता है। इस बात से कैल्मिया हैरान थी। अब कैल्मिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने सबसे पावरफुल अटैक आइस लॉन्च का यूज करने की कोशिश करती है। भले ही वो मॉन्स्टर इस हमले से हारे ना, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार इस हमले को यूज करती है तो दोबारा उसे तैयार करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए, जिसके लिए बाकी के दो एडवेंचरर काम आएंगे। वो लड़का जानता था कि वो तीनों मिलकर भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। उसे लग रहा था कि अब वो मर जाएगा। कैल्मिया उस लड़के को आगे जाकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ चुका था, क्योंकि उसके लिए ये कहना आसान था। इसीलिए उस लड़के के दिमाग में खुराफाती प्लान आता है और वो प्लान उस लड़की को बता देता है। रोमन को भी समझ आ गया था कि उन दोनों के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। वो दोनों आगे लड़ने के लिए चले जाते हैं। कैल्मिया के पास कोई रास्ता नहीं था आइस लैंस को यूज करने के अलावा। वो जैसे ही आइस लैंस के मैजिक को यूज करने लगती है, वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर कैल्मिया हैरान थी। ये देखकर रोमन गुस्सा था कि वो दोनों कैल्मिया को इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं। कैल्मिया उन दोनों पर ध्यान नहीं देती और अपने आइस लैंच से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से कैल्मिया को मारकर दूर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर जोर की दहाड़ लगाता है। रोमन कैल्मिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो दोनों भी देख लेते हैं कि कैल्मिया का क्या हाल हुआ। वो लड़का कहता है ये सब तुम्हारी गलती है कैल्मिया, कि तुम डंजन के डीपर पार्ट में आ गई। मेरा मतलब ये क्या बकवास है कि डंजन में खोए हुए अपने भाई को तुम ढूंढने के लिए आई हो। वो एक लो रैंकर एडवेंचर था, वो पक्का मारा गया होगा। और उनकी बातों से ये पता चल जाता है कि कैल्मिया यहाँ पर सिर्फ रोमन के लिए आई है। और ये जानकर रोमन और भी हैरान हो जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आई है। वो मॉन्स्टर कैल्मिया को मारने वाला था। कैल्मिया कहती है आप अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डालते थे जब आप इतने कमजोर थे। मेरे बेवकूफ भाई तुम कहाँ चले गए। वो मॉन्स्टर कैल्मिया को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक रोमन आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है। रोमन कैल्मिया से माफी मांगता है कि उसने कैल्मिया की बात नहीं मानी। अब उस ऑर्क मॉन्स्टर का ओपोनेंट रोमन था, लेकिन रोमन और उस मॉन्स्टर के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो मॉन्स्टर रोमन के ऊपर हमला करता है। रोमन तेजी से उस मॉन्स्टर की दूसरी तरफ आ जाता है। उसके पास एक एडवांटेज था कि उस मॉन्स्टर का एक हाथ नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि कैल्मिया की जिंदगी खतरे में है। वो अपने पंजे से मॉन्स्टर को घायल कर देता है और आइस को उठाकर मॉन्स्टर के सर में मार देता है। मॉन्स्टर अपने बैट से रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन अपने हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। उस मॉन्स्टर का एक हाथ नहीं था, इसलिए रोमन को लग रहा था कि वो आसानी से इस फाइट को जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही उसका एक हाथ ना हो, लेकिन वो अभी भी उतना ही ताकतवर है जितना वो पहले था। रोमन एक अच्छी सी ओपनिंग ढूंढकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना चाहता है। वो तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है। वो मॉन्स्टर अपने बैट से अटैक करता है, लेकिन रोमन स्लाइड कर नीचे से निकल जाता है। इसका मतलब वो ध्यान देता है तो वो आसानी से मॉन्स्टर के हमले को डॉज कर सकता है। वो तेजी से मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वो अपने जबड़े से रोमन के ऊपर हमला करता है। रोमन को ये पता था कि अगर वो मॉन्स्टर को चिढ़ाता है तो वो ऐसा ही करेगा। रोमन एक ही मुक्के में उसके दांत को तोड़ देता है और उसका दाहिना हाथ कटकर उस मॉन्स्टर के मुंह में ही रह जाता है। रोमन यही चाहता था कि वो मॉन्स्टर अपनी गर्दन को रोमन के पास लाए। रोमन घूमकर उस मॉन्स्टर की गर्दन पर चढ़ जाता है और अपने दांतों से उस मॉन्स्टर की गर्दन को फाड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर गिरकर मारा जाता है और उसे 128 एक्सपी मिलती है, जिससे वो लेवल 18 पर पहुंच जाता है। वो अपनी
अपने रीजनरेशन की पावर को यूज कर अपने हाथ को वापस उगा लेता है। वो कैलमिया की वजह से ही जीत पाया है, क्योंकि कैलमिया ने उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट दिया था। अब रोमन को भी पता चल चुका है कि कैलमिया उसे नीची नजरों से नहीं देखती थी, बल्कि उसकी चिंता करती थी। रोमन हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन वो खुद को भी नहीं बचा सकता है। रोमन कैलमिया को अपने कंधे पर उठा लेता है। अगर रोमन कुछ नहीं करता है तो कैलमिया वापस से इस डंजन में आ जाएगी। रोमन को सामने उसकी तलवार मिलती है, तभी उसे एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद हम कुछ एडवेंचरर को देखते हैं जो अचानक से पीछे मुड़ते हैं और उनके सामने एक मॉन्स्टर एक लड़की को खाने वाला था और वो एडवेंचरर उस मॉन्स्टर को डराकर भगा देते हैं। ये सब रोमन का ही प्लान था, ताकि वो कैलमिया को इस डंजन से बाहर निकाल सके। कैलमिया की आंख खुलती है तो वो उन दोनों एडवेंचरर को अपने सामने पाती है। वो दोनों एडवेंचरर बताते हैं कि उसके ऊपर एक घोल हमला कर रहा था। कैलमिया इस बात से हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि किसी ने उसे पीठ पर उठा रखा है, जैसे कि उसका भाई उसे बचपन में उठाया करता था। लेकिन कैलमिया को ये नामुमकिन लगता है। उसके पास रोमन की तलवार भी थी और वो ये देखते ही समझ जाती है कि ये उसके भाई की तलवार है। उस पर लिखा था, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, बस इंतजार करना। ये देखकर कैलमिया उस तलवार को पकड़कर रोने लगती है। वहीं रोमन भागते हुए कहता है, कैलमिया हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बस 2 लेवल और उसके बाद मैं इवॉल्व कर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि शायद मैं कुछ हद तक इंसानों जैसा दिखने लगूं। अब कैलमिया की जान बच गई है, इसीलिए रोमन अपने काम में लग जाता है। वो उन्हीं मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा था जिनकी वजह से वो मरा था। उन मॉन्स्टर्स का नाम बगबेरी था। रोमन उन्हें मारकर खाने लगता है। उनका मीट अच्छा नहीं था, उनके टेंटिकल्स किसी रबर जैसे थे और उनका सेल लोहे जैसा कठोर। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मॉन्स्टर बनने के बाद इस तरह के मीट को खा रहा है। रोमन लेवल 18 पर था और वो काफी हद तक इंसान जैसा दिखने लगा था। वो बस यही आशा कर रहा था कि अगली बार इवॉल्व होकर वो शहर जा सके, लेकिन जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा और उसे इवॉल्व करने के लिए अपने लेवल को बढ़ाना होगा। वो अपने से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से तो नहीं लड़ना चाहता और उस ऑर्क जैसे मॉन्स्टर से तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप करना चाहता है। तभी पीछे से उसके ऊपर हमला होता है, जिससे रोमन नीचे गिर जाता है। ये हमला एक मॉन्स्टर ने किया था जो लेवल 21 और रैंक C पर है, जिसका नाम गार्गोरेज है। वो दोबारा से रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन पीछे हटकर डॉज कर लेता है। वो हैरान था क्योंकि 20 लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर यहाँ नहीं पाए जाते। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक धुआं छोड़ता है जो आग जैसा लग रहा था। तभी वो मॉन्स्टर उस धुएं को चीरते हुए रोमन के ऊपर हमला करता है, जिससे रोमन को थोड़ी सी खरोंच आ जाती है। वो फिर से रोमन पर हमला करता है, जिससे रोमन का सर दीवार में जाकर लगता है। ये सब उस मॉन्स्टर की चाल थी जो धुएं को छोड़कर अचानक से हमला करता है। रोमन उस ऑर्क मॉन्स्टर को इसीलिए मार पाया था क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन उसके पास अब कोई चांस नहीं है कि वो इस फाइट को जीत पाए। इसीलिए वो भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत तेज था। वो रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन डॉज कर उस मॉन्स्टर को एक पंच लगाता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। रोमन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसके सामने अब एक क्लिफ थी। वो मॉन्स्टर फिर से उसे धुएं को छोड़ता है और ठीक पिछली बार की तरह वो फिर से उस धुएं के बीच से निकलता है ताकि वो अचानक हमला कर सके। लेकिन इस बार रोमन को इसके बारे में पता था, इसीलिए वो पहले से ही क्लिफ के नीचे चला गया था। वो मॉन्स्टर लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता है। वो मॉन्स्टर से फेंकी टैक्टिक्स को फॉलो कर रहा था। जब वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है तब रोमन उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और जमीन से टकराते ही उस मॉन्स्टर का सर फट जाता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। रोमन 18 से 20 लेवल पर पहुंच जाता है। ये सब नीचे गिरने की वजह से हुआ था और नॉर्मली रोमन इस फाइट को नहीं जीत पाता। अब वो लेवल 20 पर आ चुका है, इसका मतलब वो इवॉल्व होगा। वो इवॉल्व होने के बाद सबसे पहला काम अपने आप को देखने का करेगा। वो यही मना रहा था। वो इवॉल्व होने के बाद थोड़ा इंसानों जैसा दिखने लगे। वो इवॉल्व होने लगता है और इवॉल्व होकर एक सेफ शिफ्टर मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो और भी खतरनाक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। उसकी लंबाई बढ़ चुकी थी, कपड़े फट चुके थे। उसके चेहरे पर एक मास्क था जिसे वो हटा नहीं पा रहा था। वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका था, लेकिन वो कहीं से भी ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा। और जितने लोगों ने भी इस मॉन्स्टर को देखा है वो अब जिंदा नहीं है। वो अपने स्टैट्स देखता है, उसके स्टैट्स बढ़ चुके थे और वो रैंक C पर आ गया था। साथ ही उसके पास रीजनरेशन वाली स्किल तो थी ही, जो घोल की स्किल होती है। उसके पास एक और स्किल आ गई थी, मस्कुरेड। रोमन अपने स्टैट्स को देखकर बहुत खुश था। वो मिड रैंक के एडवेंचरर के बराबर हो चुका था। वो अपनी स्किल मस्कुरेड को आजमाने लगता है। उसका मास्क हवा में फ्लोट करने लगता है और एक जोरदार रोशनी के साथ वो अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। उसकी आवाज भी वापस आ चुकी थी, बस उसके दांत मॉन्स्टर जैसे थे। अगर वो अपने चेहरे को आधा छुपा लेता है तो वो पूरा इंसान जैसा लगेगा। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब वो अपने मस्कुरेड स्किल को देखता है
उसमें लिखा था हर 10 मिनट में उसका एक माना कम होगा और उसका माना मैक्सिमम 26 तक जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो लगातार 4 घंटे तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है और इस तरह से शहर में जाना कठिन होगा। लेकिन अभी भी एक उम्मीद है, वो अपने लेवल को बढ़ाकर अपने माना को भी बढ़ा सकता है और शायद अगले इवोल्यूशन में थोड़ी और उम्मीद बढ़ जाए और इसी वजह से वो जोश में आ जाता है। तभी वो डंजन हिलने लगती है जिससे रोमन डर जाता है। सामने दरारें पड़ रही थी, उसे लग रहा था ये कोई डंजन डिजास्टर है। कहा जाता है कि धरती की गहराइयों में मॉन्स्टर्स की लाशें हैं और उनके शरीर से निकलने वाला इविल माना से डंजन बन जाती है। अगर इसे लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए और इसे माना सोखने दिया जाए तो ये एक फिनोमिना बन सकता है और इसे ही डंजन डिजास्टर कहा जाता है। और सी रैंक के मॉन्स्टर्स यहाँ अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन रोमन सिर्फ कुछ मामलों से उस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन जैसे ही उसके सामने वापस वही मॉन्स्टर आ जाता है तो वो नतीजा खुद ब खुद पास आ जाता है। वो मॉन्स्टर रोमन के ऊपर हमला करता है जिसे रोमन डॉज कर लेता है। वो अब अपने हाथों से तो हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वो पत्थर उठाकर मॉन्स्टर के सिर में दे मारता है। इंसान होने की वजह से उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। वो मॉन्स्टर उसी टैक्टिक्स को अपनाता है जो पहले वाला मॉन्स्टर कर रहा था। वो धुएं को छोड़कर अचानक से हमला करता है। लेकिन रोमन तक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो उस दूसरे मॉन्स्टर को एक जोरदार घोंसा मारता है और रोमन इस बार सिर्फ उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही मार देता है। रोमन का हमला इतना जोरदार था कि उस मॉन्स्टर की खोपड़ी दूर जाकर गिरती है और वो धुआं खतरनाक भी था और उनसे आई हुई चोटें रोमन अपने रिजनरेशन स्किल से ठीक कर लेता है। अब वो आसानी से उस बड़े से ऑर्क मॉन्स्टर को भी मार सकता है। मॉन्स्टर ताकतवर होते हैं लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस कम होती है और इसी का फायदा उठाकर रोमन हर बार जीत जाता है और उसे डंजन के माना से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसके सामने चाहे जितने ही गैरगोरीज आ जाएं, वो उन्हें आसानी से संभाल सकता है। जैसे ही वो इतना कहता है उसके सामने बहुत सारे गैरगोरीज आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि बहुत सारे अभी भी उसके लिए खतरा हैं। वो भागते हुए चट्टान के पीछे आ जाता है और वो मॉन्स्टर्स चले जाते हैं। अब उसे इतने सारे मॉन्स्टर देखकर पक्का यकीन था कि डंजन डिजास्टर शुरू हो चुका है। वो धीरे धीरे उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था और अपने लेवल को अप कर रहा था। एक एक करके मॉन्स्टर से लड़ने में आसानी हो रही थी। उसे थोड़ी सी चोटें भी आई थी लेकिन रिजनरेशन की वजह से वो सब ठीक हो जाती हैं और वो अगली बार लेवल 50 पर इवॉल्व होगा, जिसके लिए वो बहुत खुश था। जब ये डंजन डिजास्टर पूरी तरीके से शुरू होगा तो हाई रैंक के मॉन्स्टर डंजन से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर देंगे और इस डंजन डिजास्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, डंजन के दिल यानी बॉस को मारना। तभी वहाँ पर रोमन को कुछ लोगों की आवाज आती है जिससे वो चट्टान के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर फ्रैंक नाम का आदमी था जो लेवल 20 पर था। वो डंजन डिजास्टर के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि उसे सी रैंक के मॉन्स्टर यहाँ ही दिखाई दे रहे हैं। जिस पर वो दूसरा लड़का गूडो कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पर एक लड़की थी जो गूडो से कहती है हमें बॉस को हराना चाहिए। लड़की का नाम सिली है और ये लेवल 18 पर है। रोमन उनकी बातें सुन रहा था। वो भाग भी नहीं सकता है क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और रोमन को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सभी हाई रैंकर हैं। गूडो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था लेकिन फ्रैंक कहता है जितना समय बीतेगा डंजन डिजास्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अब हमारे पास मौका है क्योंकि इसकी जानकारी हमने बहुत पहले ही पा ली है। गूडो कहता है तो आपके हिसाब से हमें लड़ना चाहिए, लेकिन तुमको पता है ना कि उस बॉस मॉन्स्टर का लेवल बहुत बढ़ चुका होगा। फ्रैंक गूडो को मैजिक स्टोन्स का भी लालच देता है। साथ ही उससे ये भी कहता है तुम्हें तो पता ही है अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो ज्यादा प्रभाव यहाँ के लोगों को पड़ता है जो आसपास रहते हैं। हानि इतनी ज्यादा होती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स हमला नहीं करते बल्कि उस जगह पर बेरोजगारी और भुखमरी भी बढ़ जाती है। हम एडवेंचरर हैं, हमें अपनी जिंदगी को डालकर लोगों की जान बचाते हैं जो शहर में रहते हैं। हमें यही करना चाहिए, है ना? ये सब सुनकर रोमन को याद आता है कि इसी डंजन डिजास्टर की वजह से रोमन के माता पिता भी मारे गए थे। लेकिन फिर भी गूडो को समझ नहीं आ रहा था वो सभी अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। फ्रैंक बताता है सिली जहाँ रहती थी वो जगह ऐसे ही खत्म हुई थी और जो कि जिंदगी खतरे से बहुत बड़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम्हारा जो मन है वो करो। यहाँ से जाने के बाद ये सोचना कि तुम्हारी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी गूडो को पीछे कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ अपने तीर से हमला करता है। उस तरफ रोमन था। गूडो के पास एक स्किल थी जिसे उसे पता चला कि वहाँ पर कोई है। रोमन यहाँ से भागना नहीं चाहता क्योंकि इसमें खतरा है, इसीलिए वो अपने मैस्कुरेड स्किल को इस्तेमाल करने की सोचता है। फ्रैंक कहता है जो भी हो सामने आ जाओ। ये कहकर वो हमला करने ही वाला था कि तब तक रोमन इंसान बनकर
सामने आ जाता है। रोमन अपने आप को एक एडवेंचरर बताता है। फ्रैंक उससे हमला करने के लिए माफी मांगता है और गुडो उससे छिपने की वजह पूछता है। रोमन कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम एडवेंचरर हो या बैंडिट्स। अगर तुम बैंडिट्स नहीं भी हो तो डंजन के अंदर किसी से भी मिलना खतरे से खाली नहीं। गुडो रोमन को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वहीं फ्रैंक रोमन को देखकर मन ही मन कहता है, ये तो फटे हाल है और हमसे बहुत सावधान, किसी भी तरह से ये नॉर्मल एडवेंचरर नहीं लगता है। रोमन को लग रहा था कि वो इन सबको इंसान बनकर ट्रिक कर देगा, लेकिन हाल तो पहले जैसे ही है। फ्रैंक रोमन से गुडो को माफ करने के लिए कहता है। वो इतनी अच्छे से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि फ्रैंक के मन में ये चल रहा था, डंजन में इतने अंदर होने के बावजूद उसके शरीर पर एक कट भी नहीं है। ये सब शायद उसके स्किल की वजह से है और उसके कपड़े गंदे हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पूरे एक दिन तक इस डंजन में रहा है। ना तो इसके पास हथियार है और ना ही इसका लेवल पता है। और एक ताकतवर इंसान में यही खूबी होती है कि वो अपनी इंटेंशन को सबके सामने रख देता है, लेकिन गुडो कुछ ज्यादा ही बन रहा है। वहीं रोमन परेशान था कि अगर उन लोगों को रोमन के बारे में पता चल गया तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए वो पहला अटैक कर उन्हें डराकर यहाँ से भागना चाहता है। रोमन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पास सिली आ जाती है जो रोमन से कहती है, डंजन डिजास्टर शुरू हो रहा है तो क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। सिली को अचानक आता देखकर रोमन हैरान था। उसे ये हैरानी थी कि उसके लिए कोई परेशान हो रहा है। गुडो सिली को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि ये बैंडेड भी हो सकता है, लेकिन सिली कहती है वो चेहरा देखकर लोगों को पहचान लेती है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुडो उसे मन ही मन बेवकूफ कहता है। सिली रोमन से कहती है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हारे कॉम्बैट्स कहाँ हैं? अगर तुम पर कोई मुसीबत हो तो हमें खुशी होगी तुम्हें बाहर निकालने में। लेकिन रोमन वहाँ से ये कहकर भाग जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। गुडो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है। वहीं सिली रोमन के बारे में चिंता कर रही थी। गुडो सिली को ये सब करने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन सिली कहती है वो भले ही थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है और अगर हमने उसे अलग छोड़ दिया तो वो डिजास्टर में मारा जाएगा। फ्रैंक कहता है वो सस्पिशियस लग रहा था, हो सकता है कि वो एक क्रिमिनल हो। अगर वो क्रिमिनल नहीं भी है, उसका पीछा करना बात लड़ाई तक पहुंच सकती है। लेकिन सिली ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि रोमन एक बुरा पर्सन है। यह सिचुएशन को सिर्फ फ्रैंक ही अच्छी तरीके से समझ रहा है और वो सिली की तारीफ भी करता है। अभी के लिए फ्रैंक उस पर्सन के बारे में भूल जाने के लिए कहता है और वो गुडो से उसके फैसले के बारे में पूछता है। गुडो जाने के लिए मान जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि सिली का घर इसी वजह से खत्म हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक एडवेंचरर है। ये सुनकर सिली और फ्रैंक खुश हो जाते हैं। अब वो सभी तैयार हैं बॉस को मारने के लिए। सिली याद करती है कि उसका शहर कैसे खत्म हुआ था। वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दोबारा हो। वहीं दूसरी तरफ रोमन राहत की सांस लेता है। वो हैरान था कि किसी ने उसके साथ इतने समय बाद अच्छे से बात की है। यहाँ तक कि उसके पार्टी के मेंबर्स भी उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। तभी उसे याद आता है कि वो तीनों बॉस को हराने की बात कर रहे थे। वो उन सबकी चिंता कर रहा था, लेकिन रोमन को ये चिंता पॉइंटलेस लगती है। अगर वो मदद करना भी चाहता है तो वो सिर्फ उनके रास्ते में आएगा। और सबसे खराब चीज ये है कि वो इंसानों की फॉर्म में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। जब तक वो अपने असल फॉर्म को नहीं दिखा देता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे फ्रैंकी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो एडवेंचरर हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालना उनका काम है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी बॉस के पास पहुंच गए थे। जो गारगोइल किंग था उसका लेवल 30 था और वो रैंक C पर था। उन सभी ने जितना सोचा था वो बॉस मॉन्स्टर उससे भी कई ज्यादा ताकतवर है। अब पीछे हटने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। वो सभी अपनी पोजीशंस को बांट लेते हैं। उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर फ्रैंक है, इसीलिए वो आगे रहकर लड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड वेव स्किल का यूज कर उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। जब वो बॉस मॉन्स्टर उस हमले को ब्लॉक करता है तब उसका हाथ एक्सपोज हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक उसके हाथ पर हमला करता है, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आती। फिर सिली साइड में आ जाती है और बॉस मॉन्स्टर के हमले को डॉज कर लेती है। वो मॉन्स्टर ताकतवर था लेकिन फास्ट नहीं था। सिली के पास स्वॉर्ड्स प्रिंसेस नाम की स्किल थी। वो ओपनिंग देखकर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन हमला करते हुए उसे पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। तभी पीछे से गुडो हमला करता है, लेकिन उसका तीर ही टूट जाता है। वो सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका डिफेंस बहुत हाई था, साथ ही वो बहुत बड़ा था। उसका पूरा शरीर कठोर पत्थर से बना था। उसके पेट में एक आंख थी जिसके ऊपर फ्रैंक हमला करने की ठान लेता है, क्योंकि वहाँ पर हमला तो असर करेगा ही। वो बॉस मॉन्स्टर फ्रैंक के ऊपर हमला करता है, जिसे फ्रैंक अपनी तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। साथ ही में वो मॉन्स्टर मैजिक स्किल भी यूज कर पा रहा था, जिसे देखकर फ्रैंक हैरान था।
जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी स्किल का यूज करता है, फ्रैंक उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है और वो जख्मी हो जाता है। वो सिली को देखता है जो जीतने की होप खो चुकी थी। फ्रैंक जानता है वो लीडर है, अगर वो घबराएगा तो सारी चीजें बिखर जाएंगी। अब चाहे फ्रैंक जीते या हारे, वो हमला करता रहेगा। वो फिर से बॉस के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बॉस अपनी मैजिक स्किल का यूज करता है। फ्रैंक अपने सबसे पावरफुल अटैक क्रॉस स्लैश को यूज करता है और उस मॉन्स्टर के सर में दे मारता है, जिससे उसे बस थोड़ी सी खरोंच आती है। फिर वो गूडो को हमला करने के लिए कहता है, जो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पेट में बनी आंख पर लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है और वो तेजी से फ्रैंक के ऊपर हमला करता है। फ्रैंक दूर जाकर गिरता है और वो इतना जख्मी हो जाता है कि वो उठ भी नहीं सकता। गूडो और सिली उसके बारे में चिंता कर रहे थे और कुछ ही देर में वो दोनों भी हार जाते हैं। सिली गूडो से माफी मांगती है कि उसने गूडो को यहाँ आने के लिए फोर्स किया, लेकिन गूडो कहता है ये उसकी मर्जी थी, मैंने यहाँ आखिर तक लड़ना चुना। वो मॉन्स्टर इन तीनों पर हमला करके उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रोमन आ जाता है, जो फ्रैंकी की तलवार से उस बॉस मॉन्स्टर के हमले को रोक लेता है। वो छुपकर ये सब नहीं देख सकता था, वो उस बॉस मॉन्स्टर को मारना चाहता है। वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि रोमन यहाँ पर आया है, लेकिन वो दोनों ये भी जानना चाहते थे कि रोमन यहाँ पर क्यों आया है। रोमन इन सभी को अपनी ट्रू फॉर्म नहीं दिखाना चाहता था और इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे समझ आता है कि वो सिर्फ बहाने मार रहा है। उसे चिंता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन वो जितना भी कर सकता है वो करेगा। वो नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान मॉन्स्टर के हाथों मारा जाए और इसीलिए तो वो एडवेंचरर बना था। वो तीनों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ट्रू फॉर्म के लिए सोच रहा है। उसका लेवल इन तीनों से सबसे ज्यादा है, जिसका वो आसानी से यूज कर सकता है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। उस बॉस मॉन्स्टर को थोड़ा तो डैमेज लगा था, लेकिन अभी भी जीतना मुश्किल है। वो बॉस मॉन्स्टर फिर से हमला करता है, लेकिन दूर हटकर रोमन डॉज कर लेता है और वो तीनों वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। 3 लोगों के हमला करने के बाद भी उसे थोड़ा सा ही डैमेज लगा है। उसके सर पर थोड़ी सी खरोंच है और आंख पर थोड़ी सी चोट। अगर रोमन मॉन्स्टर को हराना चाहता है तो उसे उसकी आंख पर हमला करना होगा। वो मॉन्स्टर रोमन की तलवार को झटक कर उस पर हमला करता है, जिससे रोमन घायल हो जाता है। ये देखकर सिली डर जाती है। गूडो को लग रहा था कि रोमन इससे कई ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये देखने के बाद उसकी सारी आशाएं चूर हो गईं। हमला करने के बाद मॉन्स्टर ने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था। इसी का फायदा उठाकर रोमन उसकी आंख में एक स्लैश मार देता है और मॉन्स्टर से दूर हट जाता है। रीजनरेशन की वजह से वो अपनी इंजरीज को हील कर लेता है। वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है, इसलिए वो लड़ेगा। वो मॉन्स्टर फिर से अपनी मैजिक स्किल का यूज करता है और वो रोमन को हमला करने का मौका नहीं दे रहा था। वो बार बार रोमन के ऊपर हमला किए जा रहा था। रोमन घूमकर दीवार की तरफ आ चुका था। वो इस बार मॉन्स्टर के हमले को डॉज नहीं कर सकता था और सिली को भी लग रहा था कि रोमन मरने वाला है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, रोमन अपने हाथ को मॉन्स्टर में बदल लेता है और उस बॉस मॉन्स्टर के हमले को हाथ से ही पकड़ लेता है और अपनी तलवार को फिर से उसकी आंख में धंसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोर की दहाड़ लगाता है। सिली ये देखकर हैरान थी कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि फायर की वजह से सामने का नजारा दिख नहीं रहा था। वो मॉन्स्टर अपनी फायर का यूज अपनी तलवार पर करने लगता है, जिससे रोमन को उसकी तलवार को छोड़ना पड़ता है। वो फिर से हमला करता है, जिसे रोमन डॉज कर लेता है। इतना हमला करने के बाद भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं था, बल्कि वो रोमन के ऊपर हमला किए जा रहा था। उसके फायर की वजह से रोमन का शरीर जल रहा था, लेकिन रीजनरेशन की वजह से वो अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन उसका माना बहुत कम रह चुका था। अगर उसने एक और हिट खाई तो उसकी मैस्कुरेड स्किल बंद हो जाएगी। साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर भी अपनी लिमिट पर आ चुका था। रोमन को अब बस ओपनिंग ढूंढकर हमला करना होगा, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर भी अब समझ चुका था, इसीलिए वो रोमन को मौका ही नहीं दे रहा था। रोमन दीवार की तरफ बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर दीवार को ही तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर रोमन को जाने नहीं देना चाहता था। वहीं गूडो रोमन की मदद करना चाहता था, इसलिए वो अपने तीर धनुष को उठाकर ऊपर की चट्टानों पर हमला करता है। रोमन को लग रहा था कि उसने हमले को मिस कर दिया है, लेकिन जब ऊपर के पत्थर मॉन्स्टर के ऊपर गिरना शुरू होते हैं तब उसे समझ आ जाता है कि उसे हमला करने का चांस मिल चुका है। वो बिना देर किए अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर की आंख में फिर से धंसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी फायर पावर को और तेज कर देता है। रोमन को तलवार छोड़कर दूर हटना पड़ता है। वो मॉन्स्टर तलवार को अपनी आंख से निकाल देता है। मॉन्स्टर दर्द में छटपटा रहा है, इसलिए अब रोमन हमला करना चाहता है, लेकिन उसकी तलवार मॉन्स्टर के पैरों में पड़ी है। और अब यही समय था कि वो अपने खतरनाक पंजों को सामने लाए। वो तेजी से दौड़ते हुए अपने पंजों को तेजी से उस मॉन्स्टर की आंख में धंसा देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है और वो 630 एक्सपी के साथ लेवल 21 से लेवल 25 पर पहुंच जाता है। अंडरग्राउंड में एक दूसरी दुनिया है जहां से इविल माना निकलता है और इविल माना को सिर्फ बॉस ही बाहर निकाल सकता है। अब जो कि बॉस मॉन्स्टर हार चुका है तो डंजन डिजास्टर बंद हो जाएगी और सारी चीजें यहाँ की फिर
फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। और रोमन को ये भी शक था कि कहीं उन लोगों को उसकी ट्रू फॉर्म पता तो नहीं चल गई। वहीं गुडो मन ही मन कह रहा था कि हम पर उसका कर्जा आ चुका है। उसने अकेले ही एक मॉन्स्टर को हरा दिया जिसे हम मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। वो भले ही एक दूसरे शहर से हो, लेकिन शायद हो सकता है कि हमने उसका नाम सुना हो। वहीं रोमन अपने लेवल अप से बहुत खुश था और उसे यकीन था कि वो अगली बार इवॉल्व होगा तो और भी इंसानों जैसा दिखने लगेगा। तभी सिली आकर रोमन को अपना नाम बताती है और उसे उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन रोमन तभी अपनी स्किन को छुपा लेता है। सिली रोमन को उससे नाम पूछती है। रोमन का माना खत्म होने वाला था, वो जल्द ही मॉन्स्टर में बदलने वाला था। वो जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो फिर से उसी तरह भागकर चला जाता है और सिली उसका नाम पूछती रह जाती है। गुडो को समझ नहीं आ रहा था कि रोमन के साथ क्या प्रॉब्लम है जो वो हर बार भाग जाता है, जबकि उसने मॉन्स्टर की बॉडी से मैजिक स्टोन भी नहीं निकाला। और यही प्रूफ होता है कि डंजन डिजास्टर को उन लोगों ने रोका है। ये बहुत कीमती आइटम है और सिली रोमन के इस बर्ताव से इसे हीरो मान रही थी। वहीं गुडो को समझ नहीं आ रहा था कि रोमन डंजन में अकेले ही क्यों घूमता रहता है और उसे ये भी पता चल गया था कि रोमन अपने आप को रिकवर कर सकता है, वो अपनी इंजरीज को ठीक कर सकता है। तभी फ्रैंक उठ जाता है जो रोमन को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कहता है क्योंकि रोमन ने उन लोगों की आकर जान बचाई। उसके बावजूद भी रोमन उस पर शक कर रहा है। शायद उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। गुडो फ्रैंक की बात समझ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर की बॉडी से मैजिक स्टोन निकालता है, लेकिन सिली कहती है क्या यह ठीक रहेगा? मॉन्स्टर को किसी और ने हराया और मैजिक स्टोन हम ले रहे हैं। जिस पर फ्रैंक कहता है मैजिक स्टोन से पता चलता है कि डंजन डिजास्टर खत्म हो गई है। अगर हम उससे दोबारा मिलते हैं तो हम उसे रीपे कर देंगे। दोबारा मिलने का नाम सुनकर सिली खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोमन अपने असली रूप में आ चुका था। उसने अपने रीजनरेशन की पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था, इसीलिए उसे आखिर में भागना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो 25 लेवल पर पहुंच गया। उसके स्टैट बढ़ चुके थे। अब वो 6 घंटे तक एक इंसान बनकर रह सकता है और उसका माना आधे दिन में पूरा रिकवर हो जाता है। और अगर वो घर जाता है तो उसे घर में रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब वो एक बार फिर से इंसानों के बीच जाना चाहता है। जिसके बाद वो तीनों एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं, जहां पर सभी एडवेंचरर ये सुनकर हैरान थे कि उन लोगों ने डंजन डिजास्टर को रोक दिया। फ्रैंक बताता है कि उसने पहली बार 30 लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर देखे हैं और अगर हमने वहां के बॉस मॉन्स्टर को न मारा होता तो वो सारी जगह मॉन्स्टर्स का घोंसला बन गई होती। उन तीनों के सामने गिल्ड मास्टर गर्स खड़ा था और उसे ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को काबू करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्रैंक बताता है हमने उसे नहीं हराया है। तभी रोमन की तारीफ करने सिली सामने आ जाती है। वहाँ पर एक शूरवीर आ गया था जिसने पल में ही बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन गिल्ड मास्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि अकेले कोई बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर सिली कहती है ये सच है, हमें एक आदमी ने बचाया है। सफेद बाल, मिली फेस और शार्प आइज थी उसकी। लेकिन जब गुडो याद करता है रोमन के बारे में तो सारी चीजें बदल जाती हैं। उदास ऑरा, गड्ढे वाली गाल, बेजान आंखें, पीला पड़ा चेहरा। इसीलिए गुडो सिली से कहता है तुम फिर से उसके बारे में सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो। लेकिन सिली कहती है तुम हमेशा उसे बुरा ही समझते हो। फ्रैंक गिल्ड मास्टर से कहता है हमने उसकी मदद की थी, लेकिन बस थोड़ी सी ही। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉस मॉन्स्टर को उसने हराया है। लेकिन गिल्ड मास्टर फिर भी मारने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए फ्रैंक मैजिक स्टोन निकालकर सभी को दिखा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही है। और उन लोगों ने कभी भी ऐसे फेमस एडवेंचरर का नाम नहीं सुन रखा था जो अकेले ही एक बॉस को हरा सके। और उन सभी को ये लगता है कि वो कोई ऐसा नाइट है जो अपनी पहचान को छुपाना चाहता है। वहीं सिली ये सब सुनकर रोमन की तारीफें करने लगती है कि रोमन जैसे एक राजकुमार है। वहाँ पर रोमन की बहन कैल्मिया भी थी जो उन तीनों की बातें सुनकर हैरान थी और उसे भी पता है कि जब डंजन में बॉस मॉन्स्टर मर जाता है तब वहाँ पर मॉन्स्टर काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए वो फिर से एक बार अपने भाई को ढूंढने जाना चाहती है। बस वो आशा कर रही थी कि उसका भाई डंजन डिजास्टर में जख्मी ना हो गया हो। और जब एक बार बॉस मॉन्स्टर मर जाता है तो बॉस मॉन्स्टर को दोबारा अपीयर होने के लिए कुछ साल लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक को मैजिक स्टोन बेचकर काफी पैसे मिल चुके थे और इससे उन तीनों की काफी जरूरतें पूरी भी हो जाएंगी और काफी पैसे बच भी जाएंगे। सिली कहती है क्या ये अच्छा होगा कि हमने मैजिक स्टोन को बेचकर पैसे ले लिए? फ्रैंक कहता है उसने मैजिक स्टोन को छोड़ दिया था तो हम क्या करते? वो हमसे नहीं पूछने आ रहा कि हमने मैजिक स्टोन का क्या किया, तो इसके बारे में चिंता मत करो। फिर वो पैसों को 3 भागों में बांटता है और वो अपने से भी थोड़ा सा पैसा सिली को दे देता है जो सिली नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फ्रैंक उसे दे ही देता है क्योंकि वो
वो कैपिटल आने के बाद पहली बार अपने घर जा रही थी। साथ ही फ्रैंक उसे सावधान रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर कैपिटल के कानून काम नहीं करते। सिली झुककर फ्रैंक को धन्यवाद कहती है, जिसके बाद सिली वहाँ से चली जाती है। सिली के जाने के बाद गुडो फ्रैंक से कहता है वो उस चर्च को छोड़ क्यों नहीं देती, वो सिर्फ अपने पैसे बर्बाद कर रही है। मैं उसकी इस बेवकूफी से तंग आ चुका हूँ। फ्रैंक कहता है वहाँ कमाना साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ महान स्कॉलर्स के हिसाब से एक दिन वो पूरा किंगडम एक बड़े से डंजन में समा जाएगा। हम अपने कमाए गए पैसे को अनाथों को दे सकते हैं, भले ही ये फायदेमंद ना हो। हम इंसान ऐसे प्राणी हैं जो मदद नहीं करते, और इसीलिए तो तुम बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जिस पर गुडो कहता है उस जगह के लिए बहुत देर हो चुकी है, और तुम भी तो जानते हो कि उस जगह को क्या कहा जाता है, द रूइंड सिटी ऑटफील्ड। सिली को उस जगह को भूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ रोमन मॉन्स्टर्स को मार रहा था ताकि वो अपने लेवल को अप कर सके। उसने पूरा दिन बस मॉन्स्टर को हंट ही किया है, लेकिन अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसका लेवल अप हो ही नहीं रहा। वो बस 25 लेवल पर ही अटका है। उसे पता चल गया था कि बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद अब यहाँ पर बस ऐसे ही मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे, और उस डंजन में इसका लेवल बस इतना ही जा सकता है। अब इस डंजन में रहने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसीलिए वो अब दूसरी डंजन को ढूंढना चाहता है जहाँ पर उसका लेवल बढ़ सके। अब उसे इंसानों के बीच जाना पड़ेगा ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसका लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए वो अब ज्यादा समय तक अपनी मैस्कुरेड स्किल को इस्तेमाल कर सकता है। वो कैलमिया के पास जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। अगर वो इंसान भी बन जाता है तो वो अपने दांतों को नहीं छुपा सकता, उसके निशानों को नहीं छुपा सकता। वो एक डार्क डंजन में रह सकता है, लेकिन अब ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, क्योंकि ये अब कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। वो बस यही मना रहा था कि कोई ऐसा शहर हो जहाँ पर इंसान ज्यादा ना हो। जब रोमन अपनी पार्टी के साथ था तब उसका लीडर ऑटफील्ड में जाने से मना कर रहा था, क्योंकि वो जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो लीडर बताता है कि वहाँ पर डंजन डिजास्टर आया था, अब उसे शहर भी नहीं कहा जा सकता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की लाशें और मॉन्स्टर गली में दिखते मिल जाए तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं। और रोमन वहीं जाने की सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक सस्पिशियस बंदे पर कोई ध्यान नहीं देगा। अब बस उसे सिर्फ कुछ कपड़े खरीदने होंगे ताकि वो अपने स्किन कलर और अपने दांतों को छुपा सके, और इनमें आराम करने के बाद उसका सारा माना रिकवर हो जाएगा, जिससे वो एक बार फिर से अपनी मैस्कुरेड स्किल को इस्तेमाल कर सकता है, और उसे मॉन्स्टर की मैजिक स्टोन से पैसे मिल सकते हैं। और इस दुनिया में डंजन कुछ अलग तरीके की होती है, जैसे कि एक गुफा जहाँ से रोमन बाहर निकलता है, और अब वो तैयार है इंसानों की दुनिया में जाने के लिए। रोमन उस डंजन से निकलने के बाद सीधा ऑटफील्ड सिटी में जाता है, जिसके बारे में उसने अफवाहें सुन रखी थी। यहाँ पर डंजन डिजास्टर आने के बाद इसे कंट्री से बाहर कर दिया गया था। रोमन ने जैसा सुना था वहाँ पर वैसा नहीं हो रहा था, वहाँ के लोग नॉर्मल ही एक्ट कर रहे थे। रोमन को इंसानों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही थी, चाहे भले ही वो डंजन को ढूंढने आया हो। अब बस रोमन को अपने चेहरे को छुपाना होगा, जिसके लिए उसे कुछ कपड़े खरीदने होंगे, और फिलहाल के लिए वो अपनी स्किल को सिर्फ 6 घंटे तक यूज कर सकता है, इसीलिए उसे इन भी खोजने होगी ताकि वो वहाँ पर अपनी मानव को रिकवर कर सके, जिसके लिए उसे पहले पैसे चाहिए। उसने 20 लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर्स को मारकर 3 मैजिक स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, क्योंकि रोमन को लग रहा था कि 3 मैजिक स्टोन उसके लिए काफी होंगे, लेकिन उसे सिर्फ 500 ही गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। और जब रोमन उस आदमी से कहता है लगता है तुमने गिनने में गलती कर दी है, कंट्री में इसका कम से कम 5000 मिलता, तो वो आदमी बताता है कि कैपिटल में तुम्हारी जांच होती, तुम्हारी एडवेंचर आईडी को देखा जाता, और यहाँ पर बिना किसी जांच के ये मैजिक स्टोन खरीदे जा रहे हैं, तो बस इतना ही मिलेगा। ना ही मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा और ना ही तुम्हारे बारे में, तुम कमजोर दिखते हो, तुम चोर हो या एडवेंचरर मुझे नहीं पता, इसीलिए तुम्हें इतना ही मिलेगा। और अगर इस सिटी में रहना चाहते हो तो अपने कदम फूक फूक कर रखना। और इतने गोल्ड के साथ रोमन सिर्फ 2 ही दिन तक वहाँ रह सकता है। रोमन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आ जाता है, जो रोमन से कहता है मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जिस पर रोमन कहता है तुम कौन हो। वो लड़का बताता है कि उसका नाम जेफ है, तुम जैसे लोगों को चबाकर थूक दिया जाएगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बता दूं। रोमन उसे एक अच्छा आदमी समझता। उससे पहले वो एडवेंचरर रोमन को दीवार से सटा देता है, और वो रोमन से कहता है अपनी सारा पैसा मुझे दे दो जो तुमने छोटी मोटी चोरियां करके की हैं, मैं तुम्हें सभी से प्रोटेक्ट कर लूंगा। रोमन को समझ आ गया था कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए वो साफ इंकार कर देता है। जिस पर वो एडवेंचरर कहता है तुम सीरियस होकर नहीं सोच रहे, लेकिन तभी वो झटक कर दूर गिर जाता है, जिसे देखकर आसपास के एडवेंचरर जेफ पर हंसने लगते हैं। रोमन जेफ से कहता है तुम्हारा
तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर लग रहा है कि तुम लेवल 20 पर हो। वहीं जेफ को लग रहा था कि रोमन ने उसे बेवकूफ बना दिया है, इसीलिए वो रोमन को मारने के लिए तैयार हो चुका था। रोमन ये देखकर हैरान था क्योंकि कैपिटल में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आसपास के एडवेंचरर जेफ को रोकने लगते हैं। तभी रोमन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और लात मारकर उसकी तलवार को उससे दूर कर देता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। जेफ उसे गालियां ही देता रह जाता है। रोमन चाहता तो आसानी से उसे मार सकता था, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहता है। वो दूसरों से अलग नहीं लगना चाहता है ताकि किसी का ध्यान उसके ऊपर ना जाए। रोमन को इस शहर में आए बस कुछ ही देर हुए हैं और उसे ठगा और लूटा दोनों जा चुका है। रोमन एक इन में आ चुका था। वो अपने मॉन्स्टर के रूप में था ताकि वो अपने माना को रिकवर कर सके। वो डंजन में जब था वो तब भी इतना थका हुआ नहीं था जितना वो इंसानों की दुनिया में आकर थक गया है। उसके 500 में से 110 गोल्ड खत्म हो चुके थे। उसने सारा सामान खरीद लिया था। अब रोमन यहाँ की डंजन को ढूंढकर यहाँ से जाना चाहता है, इससे पहले कि लोगों को इसके बारे में पता चले। अगले दिन सिली अपने घर चर्च आ चुकी थी। चर्च के फादर उसके सामने खड़े थे। सिली ने अपना सारा पैसा चर्च के फादर को दे दिया था, जिसके लिए सिली को फादर मना कर रहे थे क्योंकि उसके पास भी इतना सारा पैसा नहीं है। ये सुनकर सिली फादर को बताती है कि वो कैपिटल में एक अच्छी एडवेंचरर है और इन पैसों से आपकी बहुत मदद होगी। आपकी तो पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। आप पैसों के बारे में चिंता छोड़ दीजिए और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जगह के बारे में भूल जाऊं। आप ही थे जिन्होंने डंजन डिजास्टर आने के बाद मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मेरे माता पिता के मरने के बाद कौन था मेरा? बस यही जगह। अब तो मेरे पास बहुत सारे छोटे भाई बहन भी हैं। वहाँ पर एक लड़का था जो सिली से कहता है, तो क्या आप कैपिटल में बहुत बड़ी एडवेंचरर हैं? जिस पर सिली हाँ कहती है। वो लड़का कहता है, तो क्या आपने डंजन डिजास्टर को रोक दिया? सिली कहती है, शायद मैं एक दिन ऐसा कर पाऊं। जिसके बाद सिली वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रोमन को सब ठग ही रहे थे। उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था। वो मैजिक स्टोन को लेकर कैपिटल जाने की सोच रहा था ताकि उसे ज्यादा पैसे मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। साथ ही रोमन इंसानों से काफी अलग भी दिखता है। कैपिटल के गार्ड उसे रोक देंगे। यहाँ ही वो दिन के उजाले में खुला घूम सकता है और कैपिटल में बहुत सारे लोग उसे जानते भी हैं, तो उससे हंगामा खड़ा हो सकता है और इसीलिए आउटफील्ड बहुत अच्छा है रोमन के लिए। रोमन वहाँ से चलकर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सिली मिल जाती है और सिली रोमन को देखते ही उसे पहचान लेती है, लेकिन रोमन तो उसे देखकर घबरा चुका था। सिली रोमन से कहती है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी तुमसे मिलूंगी। जिसने मुझे बचाया वो मेरे ही शहर में मिल रहा है। ये तो जैसे फेत हो। और रोमन को भी याद आ जाता है कि ये सिली है जो लेवल 18 पर थी। रोमन को लग रहा था कि अगर उसने सिली से बात की तो गड़बड़ हो सकती है और कहीं सिली ने उसके स्टेटस को देखने की फैसला कर लिया तो। सिली रोमन को धन्यवाद कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन रोमन तो वहाँ से ये कहकर भागने लगता है कि उसने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। तभी सिली को फ्रैंकी की बात याद आती है कि वो इतना सस्पिशियस दिख रहा था, इसलिए वो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। लेकिन अभी सिली को लग रहा था कि वो इतना स्ट्रांग है और फील्ड में आने का उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। इसीलिए वो रोमन से चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे पास्ट को जानने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं रोमन को इससे और भी घबराहट होने लगती है कि सिली उसका पीछा कर रही है। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि रोमन एक मॉन्स्टर था। रोमन सिली की आंखों के सामने से उछल हो जाता है क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ रहा था। सिली को समझ नहीं आ रहा था कि रोमन वहाँ से क्यों भाग रहा है। भागते भागते रोमन के सामने डेड एंड आ जाता है। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी सेफ शिफ्टर स्किल को यूज कर उस दीवार को चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। वो बस ऊपर पहुँचने ही वाला था कि उसकी तलवार नीचे गिर जाती है जिसकी कीमत 240 गोल्ड थी और इसी वजह से रोमन उसे लेने के लिए नीचे कूद जाता है, जिसमें उसकी कमर अकड़ जाती है और वहाँ पर सिली भी आ चुकी थी जो रोमन को ऐसा करते देख लेती है। सिली रोमन से माफी मांगती है कि वो बेवजह रोमन का पीछा कर रही थी, जिस पर रोमन कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लगता है ये मेरी ही गलती है। और क्या तुम सच में मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानोगी? जिस पर सिली हाँ कहती है। वो समझ सकती है कि शायद उसकी कोई मजबूरी हो। अब तक रोमन को ऐसा कोई नहीं मिला था जिससे वो जानकारी इकट्ठा कर सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रोमन को कोई मिल गया है। सिली को रोमन का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो रोमन से उसका नाम पूछती है, जिस पर रोमन उसे अपना नाम बता देता है और उसे लग रहा था कि उसने अपने असली नाम बताकर गलती कर दी है। रोमन सिली से कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? कोई बात नहीं अगर तुम इसका आंसर नहीं देना चाहती। लेकिन सिली को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो रोमन को बता देती है कि वो कैपिटल के आसपास एडवेंचरर का काम करती है और ये जगह उसका होम टाउन है और वो यहाँ पर समय समय पर आती रहती है। आधे साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हर साल ये जगह और भी खतरनाक होती जा रही है। तभी रोमन को याद आ जाता है कि वो तीनों बात कर रहे थे कि सिली की जगह कैसे खत्म हुई और उसे ये समझ आ जाता है कि वो सभी आउटफील्ड के बारे में बात कर रहे थे। रोमन सिली से कहता है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो क्या तुम इस जगह के बारे में थोड़ा बता सकती हो?
सिली रोमन को बताती है कि कुछ साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी, ये एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ के सभी लोग दयालु थे, लेकिन एक डंजन जो शहर के पास थी उसमें अचानक डंजन डिजास्टर आ गया और उसी डंजन डिजास्टर में ये पूरी जगह ढह गई। मॉन्स्टर्स ने इस जगह को घेरना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसा था, रुतबा था, वो यहाँ से भाग गए। कुछ ही समय पहले ये जगह डाकुओं के लिए बसेरा बन गई और इसी वजह से एक बर्बाद शहर का निर्माण हुआ, जिसके बारे में आज हर कोई जानता है। डाकुओं ने इस शहर को मॉन्स्टर से बचा रखा है, लेकिन वो यहाँ के लोगों को गुलामों के अलावा कुछ भी नहीं देखते। और इसीलिए मेरा सपना है कि मैं एक फर्स्ट क्लास एडवेंचरर बनूं, ताकि पूरे डंजन डिजास्टर को रोक सकूं और आउटफील्ड को बुरे लोगों से दूर करूं। दूसरी तरफ चर्च में वो लड़का सिली की तरह कैपिटल में जाकर एक एडवेंचरर बनना चाहता है, ताकि वो चर्च को सपोर्ट कर सके। साथ ही उसके पास एक फायर स्किल भी थी। तभी उसकी खुशियों में भंग डालने के लिए विलन्स आ जाते हैं, जिनके कपड़े पर एक ड्रैगन का निशान था और उनमें से एक फेस भी था। फादर उन दोनों को देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों इविल ड्रैगन ग्रुप से हैं, जो इस सिटी पर रूल करता है। वो दोनों यहाँ से कुछ गुलाम लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास गुलामों की कमी हो रही है और इसीलिए उसके बॉस ने ऑर्डर दिया है कि सबको उसके पास ले आया जाए, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। उन्हें देखकर वो लड़का डर चुका था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके हाथ लगातार कांपे जा रहे थे, लेकिन वो अपने आप में जोश भरता है कि उसके पास एक स्किल है। वो एक दिन जरूर सिली की तरह ताकतवर बन जाएगा और पूरे चर्च को प्रोटेक्ट करेगा। वो दूसरा आदमी फादर से कहता है कि छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, लेकिन अगर आप उन बच्चों से कहेंगे तो वो शांति से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही फादर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उन बच्चों को छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं। फादर बच्चों के लिए खुद गुलाम बनने के लिए तैयार थे, लेकिन जेफ कहता है कि तुम्हारी जैसी बूढ़ी हड्डी क्या ही कर लेगी। तभी फादर के पीछे से वही लड़का आता है जो अपनी फायर स्किल का यूज कर उन दोनों पर हमला करता है, जिसे वो दूसरा आदमी अपने हाथ से ही हटा देता है। ये देखकर तो वो लड़का हैरान रह जाता है। वो आदमी लड़के से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्किल किसे कहा जाता है। वो अपनी स्किल थंडर बोल्ट का यूज करता है और बगल की दीवार को धाराशाही कर देता है। और ये देखकर उस लड़के को पता चल जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो आदमी रोमन को मारने जा रहा था, ताकि फादर को थोड़ी अकल आ जाए। फादर बहुत पहले मॉन्स्टर्स का शिकार किया करते थे, इसीलिए उनके पास थोड़ा लेवल है जिसे वो फाइट कर सकते हैं। और बगल में पड़े डंडे को वो उठाकर उसी आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके सामने जेफ आ चुका था, जो फादर को रोक लेता है। उस लड़के को लग रहा था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे जेफ जाने के लिए तैयार था। लेकिन वो आदमी मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उससे भी कई ज्यादा गुलाम हैं और वो फादर को दिखाना चाहता था कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। इसीलिए वो फादर को मारने लगता है और वहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे। फादर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जेफ उन बच्चों से कहता है, उप्स, यहाँ से मत जाना, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं इसका सर काट दूंगा। वो आदमी थंडर को फादर के शरीर में भरने के लिए तैयार था। वो देखना चाहता था कि फादर कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमन सिली से मदद मांग रहा था कि वो इस जगह को दिखाए, जिसके लिए सिली तैयार थी, क्योंकि उसे यहाँ के हर एक चीज के बारे में पता है। उसे आसपास के शहरों के बारे में भी पता है। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन को बेच दिया है, और यही बात वो रोमन को बताती है। वो फादर से पैसे लेकर उसे वापस देने के लिए तैयार थी, साथ ही गूडो और फ्रैंक से भी। लेकिन रोमन कहता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। साथ ही रोमन उससे 200 गोल्ड उधार मांग लेता है, जो सिली उसे तुरंत ही दे देती है। बाकी यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। ऐप और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।